लाचार माँ, बेटी और देवी माँ की कहानी। यह कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक गरीब विधवा महिला सुमित्रा अपनी बेटी गीता के साथ रहती थी। सुमित्रा का पति एक दुर्घटना में गुजर चुका था और तब से ही वह अपनी बेटी की परवरिश और घर की सारी जिम्मेदारियां खुद ही उठा रही थी। सुमित्रा मेहनती और ईमानदार महिला थी, लेकिन गरीबी की मार ने उसकी ज़िंदगी को बहुत कठिन बना दिया था। सुमित्रा गांव के खेतों में मजदूरी करके जो भी थोड़ा बहुत कमा पाती, उससे ही वह और गीता जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे। गीता पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन गरीबी के कारण सुमित्रा उसे ज़्यादा शिक्षा दिलाने में असमर्थ थी। गीता की पढ़ाई छूट चुकी थी और सुमित्रा हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि वह अपनी बेटी के सपनों को पूरा नहीं कर पा रही है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में कोई फसल नहीं हुई और सुमित्रा का काम भी छिन गया। गांव के लोग भूख और तंगी से जूझने लगे। सुमित्रा के पास अब काम नहीं था। माँ बेटी की हालत और भी खराब होती चली गई। सुमित्रा और गीता दिन भर भूखे पेट सोने लगे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी पीकर ही दिन गुजारे। सुमित्रा अक्सर अपनी किस्मत को कोसती, मैंने क्या पाप किया है जो मुझे मेरी बेटी को इतना तकलीफ झेलनी पड़ रही है। गीता अपनी माँ को दुखी देखकर उसे सांत्वना देती, माँ सब ठीक हो जाएगा, हमें देवी माँ पर विश्वास रखना चाहिए, वे हमारी मदद जरूर करेंगी। लेकिन सुमित्रा की हिम्मत टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोचने लगी कि आखिर जीवन का यह संघर्ष कब समाप्त होगा। एक रात सुमित्रा ने गीता से कहा, बेटी अब हमें कुछ नहीं बचा, ना खाने को अन्न है, ना कोई उम्मीद। देवी माँ ने भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। गीता ने माँ से कहा, माँ हम हार नहीं मान सकते, चलो मंदिर चलते हैं, शायद देवी माँ हमें कोई रास्ता दिखा दे। सुमित्रा ने पहले तो जाने से मना किया, लेकिन गीता की जिद के आगे वह मान गई। दोनों सुबह उठकर गांव के पुराने मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर का रास्ता लंबा था और दोनों भूखी प्यासी थी, लेकिन उनके मन में एक उम्मीद थी कि शायद देवी माँ उनकी प्रार्थना सुन ले। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देवी माँ के सामने अपने हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की। गीता ने कहा, हे माँ हम बहुत परेशान हैं, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हमारा कोई सहारा नहीं है, कृपया करके हमें इस संकट से निकालिए। माँ बेटी ने घंटों तक देवी माँ के सामने प्रार्थना की। वहाँ के पुजारी ने उन्हें देखा और पास आकर कहा, बेटी देवी माँ कभी किसी की सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने देती, तुम्हें उन पर विश्वास बनाए रखना होगा, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से सुमित्रा और गीता के जीवन में एक बदलाव आना शुरू हुआ। गांव के ही एक धनी व्यक्ति जो लंबे समय से शहर में रहते थे, वे गांव में वापस आए। उनका नाम सेठ धड़ीधर था। वह मंदिर में देवी माँ की पूजा करने आए थे
और वहीं उन्होंने सुमित्रा और गीता को देखा। उनकी हालत देख धरणीधर का दिल पसीज गया। सेठ धरणीधर ने पुजारी से सुमित्रा और गीता के बारे में जानकारी ली। पुजारी ने उन्हें बताया कि ये माँ बेटी बहुत ही गरीब हैं और भूखमरी के कगार पर हैं। धरणीधर ने फैसला किया कि वह उनकी मदद करेंगे। उन्होंने सुमित्रा को अपने घर बुलाया और उसे अपने यहाँ काम करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही उन्होंने गीता की पढ़ाई के लिए पैसे देने की बात कही। सुमित्रा को यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। उन्होंने धरणीधर का धन्यवाद किया और देवी माँ को अपनी श्रद्धा व्यक्त की। अब सुमित्रा को काम मिल गया था, जिससे वह अपनी बेटी का पेट पाल सकती थी। गीता ने भी अपनी पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे गीता ने कड़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। समय बीतता गया। माँ बेटी की जिंदगी में खुशहाली लौट आई। गीता अब एक सफल महिला बन चुकी थी और सुमित्रा को गर्व था कि उसकी बेटी ने अपने सपनों को पूरा किया। वे अक्सर देवी माँ के मंदिर में जाकर उनकी कृपा का धन्यवाद देती। सुमित्रा ने जीवन के संघर्षों से यह सीखा कि कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर ईमानदारी, धैर्य और आस्था से उसका सामना किया जाए तो जीवन में बदलाव अवश्य आता है। देवी माँ की कृपा से उसका जीवन फिर से सुखी हो गया और उन्होंने सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और मेहनत से सभी समस्याओं का समाधान होता है। इस तरह माँ बेटी की यह कहानी न सिर्फ आस्था और श्रद्धा की जीत है, बल्कि इस बात का भी उदाहरण है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। देवी माँ की कृपा और अपने प्रयासों से उन्होंने अपने जीवन को फिर से संवारा और सुख समृद्धि पाई।